आपके पास पावर कितना है, आपके पास शक्ति कितनी है, पैसा कितना है, पद कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। आपके ऊपर भगवान की कृपा कितनी है, ये मायने रखती है। क्या मायने रखती है? भगवान की कृपा कितनी है। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर हो वो जीतेगा। अब जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ तो अभी एक भी बाण नहीं चला कि अर्जुन ने युद्ध हारा हुआ मान लिया, मैं हार गया। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता। सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं जिन्होंने मुझे धनुष पकड़ना सिखाया है, मैं उन पर प्रहार कैसे करूंगा। जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है वो पितामह भीष्म मेरे सामने खड़े हैं, मैं उन पर प्रहार कैसे करूंगा। ये दुर्योधन मेरे बड़े पिताजी का बेटा है, मैं अपने ही परिवार के सदस्यों को मारकर मैं युद्ध जीत कर क्या करूंगा केशव, मैं युद्ध नहीं करता। बिना लड़े अर्जुन युद्ध हार गए। अपने धनुष को गांडीव को रख दिया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अर्जुन जो है हार गए, बिना लड़े हार गए। मैं नहीं लड़ता, मैं भिक्षा मांगकर खा लूंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, मैं हार गया। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग हैं ऐसे जो अपने जीवन में हार जाते हैं? कभी कभी आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। कई बार आप डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आप चिंताओं में डूब जाते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि अब तो मेरी आगे के सारे दरवाजे बंद हो गए, अब तो मैं आगे कहीं नहीं जा सकता। कई बार आपके मन में आत्महत्या कर लेने का विचार आता है। बताओ आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके मन में कभी ना कभी आत्महत्या का विचार, चिंता, डिप्रेशन और हार जाना, हार आपको नजर आने लगती है। आप में से कितने लोग हैं जो अर्जुन की तरह आप मायूस हो जाते हैं? आज के नौजवान दोस्त आपने देखा होगा, आज पढ़ने लिखने वाले लड़के आत्महत्या कर लेते हैं। अखबारों में, न्यूज चैनलों में आप ये खबर रोज सुन रहे होंगे, फलानी जगह इतने लड़के आत्महत्या उन्होंने कर ली, इतनी लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि जो कामयाबी वो चाहते थे वो कामयाबी उन्हें नहीं मिली। वो डिप्रेशन में आ गए, वो चिंता में डूब गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अर्जुन की तरह हार गए, अर्जुन की तरह हार मान लिया। जो लड़के आत्महत्या कर लेते हैं या जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं वो हार गए तब तो आत्महत्या कर ली। जीतने का प्रयास करते तो आत्महत्या क्यों करते? जो लोग चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन में हैं, कौन है वो लोग? हारे हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को हारा हुआ मान लिया। अब तो नहीं हो पाएगा हमसे, अब नहीं कर पाएंगे हम, इतना नुकसान हो गया, अब क्या करें। चिंता चिंता में खाना पीना छोड़ दिया, बीमारियां लग गईं, लोग बिस्तर पर पड़ गए, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, पर कोई लाभ नहीं। समाज में ऐसी बीमारी है या नहीं? जो बीमारी अर्जुन को लग गई कि मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, सामने मेरे अपने लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, मैं कैसे लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ता। बताओ, ऐसी पराजय, ऐसी हार आप में से कितने लोगों के जीवन में आती है? यदि आपने कभी अपने आप को अर्जुन की तरह माना है, हारा हुआ, तो मुझे बताओ कितने लोग हैं ऐसे जो अर्जुन की तरह हार मान लेते हैं? आप में से कितने लोग अर्जुन की तरह हैं? बोलो, आप में से कितने लोग अर्जुन की तरह हैं? कोई नहीं है। तो जब आप अर्जुन ही नहीं हो तो फिर आपको गीता सुनाने का मतलब ही क्या है? गीता सुनने के लिए तो अर्जुन बनना पड़ेगा। अभी आप लोग क्या कह रहे हैं, हम अर्जुन नहीं हैं, तो फिर तुम्हें कृष्ण भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि अर्जुन को ही कृष्ण मिलते हैं। आप सब लोग हारे हुए हैं, सब लोगों के जीवन में चिंताएं हैं। अब बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता नहीं है? सबके जीवन में चिंताएं हैं, टेंशन है, लेकिन आप अपनी कमी बताना नहीं चाहते।
और जब तक बताओगे नहीं तब तक इलाज नहीं होगा। जब तक बताओगे नहीं तब तक। जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, आत्महत्या करने से पहले यदि वो मेरे से मिल लिए होते तो मेरे से मिलने के बाद यदि वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दिए होते तो मैं उनका समाधान तुरंत कर देता, उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। काश उन्होंने अपने माँ बाप से कुछ पूछ लिया होता, माँ बाप से एक बार सलाह ले ली होती तो माँ बाप उन्हें बता देते, समझा देते, फिर उन्हें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ना तो आपको ज्ञान है और ना तो आप पूछते हैं। आप गलत हैं लेकिन आप स्वीकार नहीं करते कि हम गलत हैं। आप गलत राह पर हैं लेकिन आप स्वीकार नहीं करते कि हम गलत राह पर हैं। जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कृष्ण उपदेश नहीं कर सकता। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने तब तक उपदेश नहीं किया जब तक अर्जुन ने यह नहीं कहा कि शिष्यस्ते हम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मुझे स्वीकार कर लो। कोई भी गुरु आपको उपदेश नहीं कर सकता, कोई भी गुरु आपका मार्गदर्शन नहीं कर सकता यदि आपने अपनी गलतियां स्वीकार नहीं की तो। पहले आपको अपनी गलतियां स्वीकार करनी होंगी। यदि आप जीवन में हारे हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हम हारे हैं। जीवन में चिंताएं हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ चिंताएं हैं। यदि हम कामी हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम कामी हैं। हम क्रोधी हैं तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हम क्रोधी हैं। आप कामी हो, आप क्रोधी हो, पर आप स्वीकार नहीं करते कि आप कामी और क्रोधी हैं। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं हो सकता। अर्जुन ने स्वीकार किया कि मुझ में ये कमियां हैं, तब भगवान ने उन्हें ठीक किया। आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दूर कौन करेगा? अच्छा बताओ, गीता में श्लोक कितने हैं? कितने भैया? ओ भैया, चश्मा वाले भैया, नौजवान दोस्त मेरे, गीता में श्लोक कितने हैं? बताओ। यहां वहां क्या देख रहे हो? बताओ। नहीं पता? पहला श्लोक क्या है? कोई श्लोक याद है गीता का? ये नौजवान बेटे से पूछ रहे हैं, भैया से। हाँ, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। इनसे पूछ रहे हैं, ये बड़े भैया हैं। आपको याद है गीता का श्लोक? आप चश्मा लगाए बैठे हो लाला, नहीं याद नहीं है? इन बच्चों को गीता का श्लोक याद नहीं है, इन बच्चों को गीता की कोई लाइन याद नहीं है। इसलिए इस तरह के बच्चे आने वाले समय में आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और ऐसे बच्चे आगे चल करके गलत राह पर निकल जाते हैं। ऐसे बच्चे आगे किस राह पर निकलते हैं? अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, पर 700 श्लोक सुनाने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा नहीं, जीत कर दिखाया। जिसे जीतना है वो इन गीता के 700 श्लोकों को पढ़ ले, समझ ले, जीत हो जाएगी। आज का नौजवान हारा क्यों है? क्यों नहीं सफल हो पा रहा है? क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा है? क्योंकि कामयाबी के मंत्र हैं गीता में और वो गीता पढ़ता नहीं है। आपने अपने बच्चों को सब पढ़ाया है, क्या भगवत गीता पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। इसलिए आपका बच्चा पढ़ लिख कर भी नालायक है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, बहन बेटियों को छेड़ता है, क्योंकि जो संस्कार, जो शिक्षा उसे मिलनी चाहिए वो मिली ही नहीं। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेना पर्याप्त है? ना साहब, पालो डिग्रियां। पाए सनावत में कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं पर सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, भाई से भाई का झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिसे जीतना है उसे क्या करना चाहिए? बताओ, क्या करना चाहिए? जोर से बोलो, बोल दो दादाजी।
मेरे भाई बोलो बोलो भैया, जिसे जीतना हो उसे क्या करना चाहिए? पहले तो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को जीतना है, कामयाब होना है? जिसे कामयाब होना है, जीतना है, वो हाथ उठाएं। जिसे सफल होना है, कामयाब होना है, उसे गीता पढ़ना चाहिए। जो गीता पढ़कर आगे बढ़ेगा वो निश्चित कामयाब होकर लौटेगा, और नहीं पढ़ेगा तो कर लो सारे उपाय, पटक लो अपने माथा जहां जहां पटकना है, कुछ ना होगा। गीता के वचनों का पालन करना पड़ेगा। गीता में क्या लिखा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता है जो आपको कर्म से जोड़ती है, कर्म में लगाती है। कर्म करो, कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? आप पूरे सनावद में इसकी चर्चा करना आज शाम को कथा के बाद। सबसे पूछना कि भाई साहब कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? तो कुछ लोग कहेंगे कर्म बड़ा है, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहेंगे धर्म बड़ा है। और आप रोज ये सवाल करेंगे तो कुछ दिन बाद कर्म वाले दल का धर्म वाले दल से दंगा हो जाएगा। कर्म वाला दल अलग हो जाएगा जो कर्म को बड़ा मानते हैं, और कुछ दिन बाद धर्म वाला दल अलग हो जाएगा जो धर्म को बड़ा मानते हैं, और दोनों दल दल में चले जाएंगे। आप में से कितनों को यह जानने की जिज्ञासा है कि इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? किसको जानना है? यदि जानना है तो हम आपको बता सकते हैं, आपकी ये सेवा हम कर सकते हैं। ये इस तरफ कुर्सियों में दादाजी बैठे हैं, सिर विर हिलाते चलना, वरना हमें लगेगा गमले रखे हैं। कर्म को कुछ लोग बड़ा मानते हैं, तो आओ थोड़ा कर्म की चर्चा कर लें पहले, फिर धर्म की चर्चा करते हैं बाद में। कर्म ही पूजा है मैया। अब सुनो, तो ये बताओ, कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना क्या कर रहा है? जोर से कर्म कर रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? कसाई बकरे को काटता है, तो जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या बकरे को काटना पूजा है? मुर्गी की दुकान में जाओ तो वो मुर्गी को काट करके बेच रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। भाई मुर्गी को मारने वाला या मछली को पकड़ने वाला क्या कर रहा है? वो अपना जोर से वो अपना कर्म कर रहा है। तो क्या मछली मारना क्या कर्म ही पूजा है? तो क्या मछली मारना पूजा है? कर्म ही पूजा है। तो क्या मुर्गी मारना पूजा है? कर्म ही पूजा है। तो कसाई गाय को मार रहा है, तो क्या गाय को मारना पूजा है? कोई बेटा कोई आदमी शराब पी रहा है, तो शराब पी रहा है तो वो तो कहेगा मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो क्या शराब पीना कर्म, क्या कर्म ही पूजा है? तो क्या शराब पीना पूजा है? बोलो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो श्रेष्ठ है, परंतु कर्म दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म और अच्छे और बुरे कर्म को जो अलग अलग कर दे और अच्छे कर्म से आपको जोड़ दे, उसी का नाम है धर्म। उसका नाम है, आपके घर में आटा चालने की चलनी तो होगी, किस किस के घर में है? तो आप आटा चालती हो रोज, फिर रोटी बनाती हो, तो चलनी का क्या काम है? जरा चलनी का काम बताओ मेरी माँ लाल मैया। चलनी क्या करती है? चलनी की क्या भूमिका है? चालती है, बस इतना। हाँ, चलनी का काम है अच्छे आटे को अलग करना और उसमें जो कचरा है, चोकर है, उसे चलनी अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है, बस ये काम करती है। चलनी क्या करती है? अच्छे और बुरे को अलग अलग करती है। उसमें से अच्छे को आप ग्रहण कर लेते हैं, बुरे को मतलब जो मोटा दाना बचा उसे आप गायों को खिला सकते हैं, चिड़ियों को खिला सकते हैं।
वो बुरा नहीं है, मतलब वो मोटा है, बस छिलका रह जाता है कई बार गेहूं का, वो चोकर कहलाता है। तो चलनी का काम है अच्छे को और बुरे को अलग अलग करना। उसी प्रकार आटा तो आटा था, लेकिन आटे को भी दो भागों में डिवाइड किसने किया? चलनी ने। उसी प्रकार कर्म तो कर्म है, उस कर्म को धर्म की चलनी दो भागों में डिवाइड कर देती है। और दो भागों में डिवाइड करके धर्म ये बता देता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। तो जो कर्म करने योग्य नहीं है उसे ना करना ही धर्म है, और जो कर्म करने योग्य है, इसलिए कर्म तो करो पर धर्म युक्त कर्म करो। कौन सा कर्म? जोर से। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं है तो वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा हो, अब जैसे सनावत में कोई पत्नी अपने पति के चरण दबा रही हो, चरणों की सेवा कर रही हो, तो वो कर्म तो कर रही है पर धर्म युक्त कर्म है, क्योंकि पत्नी का धर्म है पति की सेवा, तो वो चरण दबा रही है, तो उसका चरण दबाना जो कर्म है वो धर्म युक्त हुआ कि नहीं? और कोई पत्नी अपने पति को सनावत में पीटने लग जाए, मारने लग जाए, दुष्ट कहीं का आ गया शराब पी के ले, और देने लग जाए प्रसादी चट चट, तो बताओ ये कर्म। अब वो एक पत्नी अपने पति को मार रही है या गालियां दे रही है, तो गालियां देना, मारना, कुछ भी करना कर्म ही तो हो रहा है। आप हाथ भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी तो कर्म हुआ। बोलो हाँ। गालियां दे रहे हैं, वो भी तो कर्म हुआ। बकरी मैं कर रही है, वो अपना कर्म कर रही है। तो कर्म तो सब है। तो पत्नी अपने पति को मारने लग जाए या गालियां देने लग जाए तो वो भी कर्म है, पर वो धर्म युक्त कर्म नहीं है, वो अधर्म है। कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? बोलो मेरी मां, पीछे वाले दादाजी बोलो, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? धर्म युक्त कर्म श्रेष्ठ। जिस कर्म में धर्म नहीं जुड़ा वो कर्म श्रेष्ठ। चोर चोरी करता है तो क्या उसका चोरी करना श्रेष्ठ कर्म है? चोरी करना कर्म है या नहीं? वो तो कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो कर्म श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि वो धर्म से नहीं जुड़ा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ तब बनता है जब वो धर्म से जुड़ जाए।